ओके, ठीक है, वेपर डेंसिटी का टर्म। वेपर डेंसिटी क्या है? अच्छा, जैसे ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए यूज होता है, दिस इज यूज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, वैसे ही ये जो है दिस इज यूज्ड फॉर गैसेस। ये एक्चुअली गैसेस के लिए यूज होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर गैसेस ओनली, समझ रहे हो? गैसेस के लिए ही यूज होता है सिर्फ, और जो है किसी के लिए नहीं। तो वेपर डेंसिटी डेफिनेशन क्या है? ठीक इसकी तरह देखो, ये बिल्कुल इसकी तरह डेफिनेशन है। देखो जैसे ये लिखा है, ठीक है, वैसे ही मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो वेपर डेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग कि इट इज, हाँ भाई, डेंसिटी ऑफ एनी गैस with respect to density of hydrogen gas, density of any gas with respect to hydrogen gas, ठीक है, under similar conditions of pressure and temperature, under similar conditions of pressure and temperature। हाँ भाई, इसको जरा कॉपी करो और अब मुझे बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, जैसे वो था ऊपर, ये देखो सेम टू सेम ये यहां पे फॉर्मूला आएगा, मतलब रो ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय रो ऑफ रेफरेंस गैस, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, रेफरेंस गैस के लिए भी अब एक टर्म ध्यान रखना है। बताओ सबसे, जैसे हमें याद है आरएएम के अंदर, तुम्हें याद है आरएएम के अंदर हमने किसको अपना रेफरेंस लिया था सबसे पहले? रिलेटिव एटॉमिक मास जब डिफाइन किया था तो हमने रेफरेंस अपना किसको लिया था सबसे पहले? हाइड्रोजन। हाँ, एक्चुअली सबसे पहले हमने हाइड्रोजन लिया था, उसके बाद में हमने चेंज करके उसको 1/12 कार्बन रखा था ताकि वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइड्रोजन रहे। तो मतलब हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट हमेशा हाइड्रोजन में था। हाइड्रोजन में हमारा इंटरेस्ट क्यों था, बताओ? हाइड्रोजन में हमारा इंटरेस्ट क्यों था? उसको उसको जो रेफरेंस लेने में क्या, क्यों हम कोशिश कर रहे थे कि रेफरेंस हाइड्रोजन ले लें? मास 1 होता है इसलिए। क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है। वो क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट है, समझ रहे हो? हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट होने की वजह से बाकी सबका मासेस जो है, बाकी सबके रिलेटिव मासेस क्या होंगे बताओ? 1 से बड़े निकल के आएंगे ना। ये हमारा एक्चुअली उसका लॉजिक था लेने का। तो यहां पे भी क्या है, उसी सेम लॉजिक से जो रेफरेंस गैस जो है, ठीक है, रेफरेंस गैस इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, रेफरेंस गैस if nothing is specified, तो अब क्या बताओ, किसको रेफरेंस गैस लेंगे? सबसे हल्की गैस कौन सी है बताओ इन सब में से? सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। if nothing is specified, then H2 is taken as reference। ये साइड में नोट कर लो। हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया जाता है। और अब ये जो फॉर्मूला अभी हमने यहां पे लिख लिया है, हम लोग इसको एक एक जो है नया फॉर्म देने वाले हैं। इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके इसको चेंज कर देंगे।
अब कृतिका मैम आप हैं क्या? हेलो, आर यू देयर कृतिका मैम? नहीं, शायद नहीं है मैम। ठीक है, सबने लिखा है इतना? सारा ब्लैक वाला लिखा। तो इसको नया फॉर्म हम क्या दे देंगे? देखो, इसको हम नया फॉर्म दे देंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट इन टुडेज क्लास। तो भाई जो लोग सीरियस हैं, सिंसियरली कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है कि तुम लोग क्लास में हो आज। लास्ट क्लास तक तो थोड़ा सा टाइम पास करवाया भाई, जो लोग गए हैं उनका ज्यादा लॉस ना हो, ज्यादा मतलब नहीं है वेट करने का। देखो, नंबर 2, नंबर 1। तो अब क्या है कि रेफरेंस गैस जो है, अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया है, तो मुझे बताओ गैस का डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला तो एक ही है, रो ऑफ एनी गैस इज फर्स्ट ऑफ ऑल मास बाय वॉल्यूम ओनली। बोलो ये बात तो सही है, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। बट वी हैव, ठीक है, वी हैव एन एडिशनल फॉर्मूला, वी हैव एन एडिशनल फॉर्मूला फॉर गैसियस स्टेट, जो सॉलिड्स और लिक्विड्स में नहीं होता है हमारे पास। बोलो क्या? वी हैव एन एडिशनल फॉर्मूला ऑफ गैसियस स्टेट। बोलो क्या? क्या 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 कौन सा फॉर्मूला हमारे पास में है? PV is equal to nRT। क्या बात है रोहित, वाह! PV इक्वल टू nRT। अब मुझे बताओ कि मैं ये वाला फॉर्मूला जो है ना, इसके अंदर जो है, ठीक है, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला फ्यूज कर देता हूं मैं। इसका सोल जो है ना, इस जो है फॉर्मूले की आत्मा इसमें ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, बताओ मैं क्या चीज लिखूं यहां पे? व्हाट शुड आई डू? हेल्प मी। पहले तो एक टर्म कॉमन जो इन दोनों में है वो कौन सा है? नहीं, आर है, आर। अरे V। वी वॉल्यूम ऑफ गैस इज, ये जो लिखा हुआ V का टर्म है, यही तो है V का टर्म, सेम ही तो है ये दोनों। अच्छा, बस एक चीज प्रॉब्लम है कि जो मास ऑफ गैस है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ? व्हाट कैन आई राइट? हाउ कैन वी एक्सप्रेस मास? मास इज इक्वल टू क्या? बोलो 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 बोलो। किसके टर्म से मास एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं बताओ मैं? इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इन टर्म्स ऑफ मोल्स में मास को क्या लिख सकता हूं बताओ? और इन टर्म्स ऑफ मोल्स क्यों लिखने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों बताओ? क्योंकि यहां पे ये टर्म क्या बता रहा है बताओ? एन क्या है? एन नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये चीज तो पता है ना, बताऊं मैं? मास, मास से मोल्स कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास हम m मान लेते हैं। लेट्स से m इज मोलर मास, इज इक्वल टू क्या बताओ? मास और मोलर मास इक्वल टू n। मोल। मैं मास को क्या लिख सकता हूं बताओ? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ गाइस? n इंटू m आएगा या नहीं आएगा बताओ? बोलो सही है क्या? Yes sir। यस सर डिवाइडेड बाय v आ जाएगा, सही है। यस एंड बताओ m बाय v क्या हमारे पास बन जाएगा बताओ? n बाय v हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ? इसमें से देखो ना, इक्वेशन को लगा दो। P/RT। यस, तो इससे आ रहा है n बाय वी इज इक्वल टू, n बाय वी को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा p डिवाइडेड बाय आर टी। तो लेट्स रिप्लेस दिस थिंग ओवर दिस, तो ये आ जाएगा p बाय आर टी इंटू कैपिटल M। वेयर व्हाट आर दीज टर्म्स? एक एक टर्म को डिफाइन करते हैं। p इज, क्यों रजत क्या है? p क्या है? रेशियो रेशियो, सही बात है। m इज क्या है बताओ? Molar mass। मोलर मास, मोलर मास। आर तो गैस कांस्टेंट है और टी इज टेम्परेचर। ये जो फॉर्मूला हमने भी डिफाइन कर दिया है, रो इज इक्वल टू, रो ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी।
ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके गैसियस स्टेट में तुम्हारे पास में एज इट इज काम आएगा ये। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये अलग से फॉर्मूला लर्न करना है। ऑल्दो राइट नाउ इस फॉर्मूले का यूज बस एक छोटा सा यूज है, देखो बच्चों, बहुत ज्यादा यूज नहीं है इस फॉर्मूले का। ठीक है, बस अभी हम 2 मिनट के लिए यूज करेंगे, बाकी उसके अलावा इस चैप्टर में और कहीं काम नहीं आएगा ये फॉर्मूला। सर गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अरे आर की वैल्यू बताई थी ना तुम्हें, 0.0821। अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग होती है वैल्यू, ये अलग अलग डायमेंशन में वैल्यू अलग अलग होती है। टीचर टाइप है उसके। क्या चीज, क्या बोल रहे हो? आर की आर की वैल्यू 0.0821, एटीएम लीटर में 0.0821 है, एसआई यूनिट की वैल्यू इसकी 8.314 है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की वैल्यू 8.314 है। तो खैर, अच्छा अब बताओ वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फिर से याद दिलाओ जरा, क्या था भाई अनन्या, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? Rho gas upon rho of reference gas. यस, रो गैस अपॉन रो ऑफ रेफरेंस गैस। ठीक है, साथ में एक कंडीशन थी, क्या बताओ, क्या कंडीशन थी? Reference gas, if nothing is specified, then H2 is to be considered. ओ हाँ, वो तो थी। साथ में प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों गैसेस का क्या होना चाहिए? सेम। इसका और इसका दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? Same. सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? तो रो गैस का फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। बताओ क्या लिखूं मैं? प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय आर इनटू टी डिवाइडेड बाय रेफरेंस गैस के लिए बताओ क्या लिखूं मैं? फिर से यही फॉर्मूला, फिर से यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला ऊपर भी लगेगा, यही फॉर्मूला नीचे भी लगेगा। तो बताओ वो फिर क्या आएगा? P इंटू मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस डिवाइडेड बाय क्या? R इंटू टी। तो P बाय आर टी और P बाय आर टी। समझ रहे हो? बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो, कुछ डाउट है? देखो क्या बन गया फॉर्मूला हमारा, m गैस, सब कुछ कट गया, डिवाइडेड बाय m रेफरेंस गैस। तो पहले तो एक तो ये फॉर्मूला याद रख लो, देखो कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? m गैस डिवाइडेड बाय m रेफरेंस गैस। बोलो सही है क्या? एम मोलर मास रिप्रेजेंट करता है ना? हाँ, m मोलर मास रिप्रेजेंट करता है। अब बताओ डिफॉल्ट गैस कुछ मेंशन नहीं है, तो अभी उसने बनाना है, अभी उसने मेंशन किया अनन्या ने, कौन सी गैस है भी डिफॉल्ट गैस? H2। तो ये फॉर्मूला जो है ये और मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये मॉडिफाई होके क्या क्या बन जाएगा? इफ हाइड्रोजन is reference gas, this is equal to this implies vapor density is equal to molar mass m gas divided by 2। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बॉक्स में डाल लो भाई बना के। सबने लिखा? हाँ सब लिखना है अथर, ये सब लिखना है। सर इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है फॉर्मूला? ये वाला। मतलब तुम एक चीज नोटिस करो कि अच्छा अब बताओ इसमें सवाल कैसे बनेंगे।
ट्राई टू एनालाइज दिस। वो तुम्हें प्रॉब्लम्स में क्या करेगा पता है, एक छोटा सा एडिशन कर देगा। जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था, 22.4 का यूज क्या है गाइस, कि तुम्हें गैस का मोल, जहां पे आंसर तुम्हारा गैस के मोल्स के टर्म्स में आ रहा है, वहां तुम्हें डराने के लिए वो क्या पूछ लेगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस बताओ, ताकि तुम्हें एक स्टेप कैलकुलेशन का और बढ़ जाए, 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़े। सही बात है ना? तो जहां तुम्हें मोलर मास ऑफ गैस जहां तुम्हें निकालना होगा, जहां तुम्हें मोलर मास ऑफ गैस निकालना होगा, वहां पे वो तुमसे क्या पूछेगा गाइस, वेपर डेंसिटी, ताकि एक बहुत ही सिली सा स्टेप तुम्हारे कैलकुलेशन में ऐड हो जाए। क्या बताओ, तुम्हें 2 से डिवाइड करके फिर वेपर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। जब ऐसे क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में 1 बाय 1 हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते हैं ना, तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने में क्या है कि बच्चे का थोड़ा मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में वो बच्चे आगे आते हैं जो क्या है कि कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं हम कर लेंगे, किसी भी तरह से कुछ भी लिख के दिया जाए। समझ रहे हो? जैसे देखो, सबने इतना कॉपी किया? अच्छा देखो जल्दी से एक बार ये वाला सवाल देखो। what can we solve? देखो एक बार जरा आइस 3 कॉपी करो। सब लोग आइस 3 दिख रहा है नीचे। A 30 ml solution Sg1.2 is mixed with 20 gram solution Sg1. Find final density. ठीक है, मैं सवाल को वहां पे मैं भी लिख रहा हूं तुम्हारे साथ साथ में, ठीक है, तुमको भी लिखना है। A 30 ml solution, डेटा याद रखना, Sg1.2 और 20 ग्राम सॉल्यूशन Sg1। तो दिस इज, देखो प्रॉब्लम, a 30 ml solution specific gravity 1.2 is mixed with a 20 gram solution, कितना था इसका Sg? 1। Find final density. Find final density. सार्थक माइक ऑन कर सकते हो? अरे सार्थक है भी कि नहीं? ओह शिट, सार्थक हमारे बीच है ही नहीं। हाँ चलो खैर, अच्छा बताओ भाई कोई भी कि मैं तुम्हें क्या याद करवाया था गाइस। हम अपने है ना कॉपी में अपने लिए नोट्स डालना शुरू करते हैं। तो मुझे बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैं तुरंत क्या निकाल लूंगा, बोलो। ये बहुत ही सिली स्टेप है, ये एक्चुअली मुझे क्यों दिया है, ताकि मैं क्या निकाल लूं, डेंसिटी निकाल लूं। अच्छा एक बार जब मेरे को रो मालूम चल गया तो बताओ रो क्यों दिया जाता है, ये लर्न कर लो। व्हाट इज द इशू ऑफ रो? किसी प्रॉब्लम में रो दिया है मतलब, बोलो, बात करो मुझसे, मुझे समझाओ कि रो देने का पर्पस प्रॉब्लम में क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना है। मैंने तुम्हें लिखवाया था लास्ट क्लास में। सर रो से हम लोग को मास मिलता है तो एक एडिशनल स्टेप लगता है। रो से हम लोग को क्या मिलता है? मास। नहीं, रो से हमें मास मिले जरूरी नहीं है, सुनो। पर इसमें वॉल्यूम दिया है तो इसमें मास। हाँ सही है। तो रो का पर्पस क्या है कि अगर मास दिया हो तो उसे किस में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम दिया है तो उसे किस में कन्वर्ट करना, मास। ये रो का पर्पस है। ये सबको समझ में आता है क्या बताओ? तो दोनों जगह पे यही हो रहा है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, और हमारे पास में इसके अंदर भी सेम चीज है। मास दिया है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है तो मास।
अब मुझे बताओ फाइंड फाइनल डेंसिटी में सॉल्यूशन देखो मैं लिख रहा हूं इसका। तो फाइनल डेंसिटी क्या होगा बताओ, रो फाइनल, रो का फॉर्मूला क्या है बोलो, रो का फॉर्मूला क्या है भाई रति, रो का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। अच्छा ये गैस तो है नहीं कि मैं इसमें और कुछ लगा लूं, तो मास बाय वॉल्यूम के अंदर फाइनल डेंसिटी में क्या होगा बताओ, फाइनल मास मतलब टोटल मास ये होगा ना, बताओ टोटल मास डिवाइडेड बाय क्या बताओ, टोटल वॉल्यूम। बोलो ये सही है? तो बताओ टोटल मास क्या होगा, इसका मास प्लस इसका मास। सही है भाई? रितिशा तुम भी हो कि बाहर हो तुम? ओह गॉड, चलो तो फर्स्ट वाले का मास कितना है भाई? 36। अब फर्स्ट वाले का बताओ, तुम्हें वॉल्यूम दिया है कि मास दिया है? फर्स्ट वाले का पहले तुम्हें वॉल्यूम दिया है, तो यहां पे डेंसिटी का काम आएगा ताकि तुम पहले क्या निकाल लो बताओ, इसका मास कैलकुलेट कर लो। सेकंड वाले का क्या दिया है बताओ, वॉल्यूम दिया है कि मास दिया है? देखो सेकंड वाले का तुम्हें डायरेक्टली मास दिया है, वॉल्यूम। तुम्हें नहीं ऊपर न्यूमरेटर में तो मेरे पास में मास प्लस मास आएगा ना। सर आंसर 1.12 है। 1.12 है क्या? एक बार देखा नहीं, मैं देखता हूँ, रुको अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, रुको बस अभी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताओ डायरेक्टली 20 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताओ? नीचे बताओ वॉल्यूम में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम करना पड़ेगा। एक का डायरेक्ट दूसरे के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बताओ मुझे, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है कि मास, वॉल्यूम दिया है, तो ये तो 30 ml डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ मुझे वॉल्यूम नहीं दिया है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, फिर डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बोलो समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या भाई? आ रहा है भाई? देखो हाँ देखो, प्रॉब्लम्स तुमको उठाने हैं यार, तो इट इज एक्चुअली बेटर कि तुम मुझसे आगे आगे बढ़ के बता दो कि यहाँ पे क्या लिखूं, बताओ बोलो। 36। 36 हाँ 36 सही बात है। मैं यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, मैं 30 ml इंटू 1.2 ग्राम पर ml, बोलो सही है ना बताओ, इंटू 1.2 ग्राम पर ml, ये हो गया। बोलो समझा क्या गर्ल्स एंड बॉयज? बोलो भाई सब ठीक है? यस सर। अच्छा यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, इसके अंदर देखो डायमेंशन का ध्यान रखना बच्चों हमेशा। तो इसका डायमेंशन क्या है बताओ, 1 ग्राम पर ml है कि नहीं है बताओ? 1 ग्राम पर ml है, तो ये 1 ग्राम पर ml है। अगर इसका डायमेंशन 1 ग्राम पर ml इसका 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 अगर डायमेंशन है, तो हमारे पास में ml में डायमेंशन कैसे आएगा बताओ? एक तरफ ग्राम डायमेंशन है, एक तरफ ग्राम पर ml डायमेंशन है। बताओ क्या करूं, डिवाइड मल्टीप्लाई, किसको किससे डिवाइड करूं? तो कभी कंफ्यूजन हो ना, सर मैंने गलती से 20/1 कर दिया, 1/20 कर दिया, सर समझ में नहीं आया क्या करना है, तो ध्यान रखना ठीक है। बताओ क्या करूं, ग्राम अपॉन ग्राम पर ml करूंगा तो ml डायमेंशन बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर ml, कंजेस्टेड हो गया है, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर ml, तो ये क्या आ जाएगा 20 ml। हेंस द आंसर इज 36 प्लस 20 कितना है, 56 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20, 50 ml, दैट इज इक्वल टू 1.12 ग्राम पर ml। हाँ भाई सही है आंसर जो दे रहा था मुझे। मतलब मैं बताऊं ये कॉमन सेंस के सवाल ज्यादा हैं,
डेंसिटी के सवाल, कॉमन सेंस के सवाल ज्यादा हैं, इसमें मोल कॉन्सेप्ट का एज सच कोई यूज नहीं है। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मोल के साथ में अब ये सवाल मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। सबने लिखा? लिखा लिखा लिखा? तो ऑब्वियसली आइस 4 बहुत सिंपल है, तो अपने आप कर सकते हो। देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, आइस 4 को तुम्हें देखिए, दिख रहा है क्या आइस 4 तुम्हें? हाँ, अच्छा देखो जरा जल्दी से, आइस 5, आइस 5, आइस 6, आइस 7, एक एक लाइन के सवाल है गाइस, एक एक लाइन के सवाल है, तुम वन बाय वन आंसर कर सकते हो। अमन, सर आइस 5 कॉपी करो। हाँ 5, 6, 7 की आंसर तीनों निकालो जल्दी से। हाँ भाई, निकाला? निकाला निकाला निकाला। एक मिनट, सॉरी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या भाई? सही है। आ रही है? हाँ विपुल रिजॉइन करो। हाँ विपुल रिजॉइन करो। हाँ भाई, आइस 5 का आंसर बोलो भाई। अमन बताओ। 4 4। SO2 का मोलर मास 64, CH4 का मोलर मास 16। जब तुम्हें रेफरेंस गैस दे दे तो तुम्हें यही करना है, 4। हाँ थर, सही बात है। ठीक है, अब हमेशा अनन्या तुम्हारा ही नंबर आता रहता है, अब जरा नीचे वाले तो प्राची, आइस 6 किया प्राची? नहीं सर, कर रही हूँ। जल्दी करो। हाँ। लवन्या किया क्या आइस 6? नहीं सर, क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ। और धीरे कर रहे हो। संस्कृति, आइस 6 किया क्या? हाँ सर, हो गया। क्या आंसर आया आइस 6 का? 1 आया। ओह शिट, 1 आंसर आया तुम्हारा? हाँ 1 बिल्कुल सही है संस्कृति, गुड। 44 डिवाइडेड बाय 44 आया ना संस्कृति? हाँ सर। 1, सॉरी ऐसी चीप जोक मार रहा था संस्कृति। हाँ देवांश सही है। देवांश आइस 7 किया? सर Yes, आइस sir. 7 सर 7 का 8 आएगा क्या? अरे हाँ सर, सर, mistake मुझे भी कर 8 आया। ए नालायक। Sir, Oxygen- 8 answer. So O2 32 divided by 2. हाँ, सर हाँ, 16। 16 divided by 2. 16 है ना बच्चों? Sir. किसको किससे डिवाइड कर रहे हो? ऑक्सीजन गैस, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, वार्निंग दिया है, तुम्हें बताने नहीं आएगा यार वो O2 है। समझा क्या अमन? हाँ अच्छा, हाँ O2 लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑब्वियसली यार, वो तुम्हें हर बार थोड़ी बोलेगा ऑक्सीजन गैस बोल के यार।
समझे क्या स्वर्ण जी? सर हाँ सर समझा। हाँ 32 डिवाइड बाय 2 है ना, 16 आंसर है भाई। दिवांश आई सेट किया क्या? कर रहा हूँ सर। ओके, किसी और ने किया क्या आई सेट? सर क्वेश्चन कॉपी करना है ना? हाँ बिल्कुल करना है, आराम से करो। आराम से मतलब हम लोग क्वेश्चन कॉपी किया बिना मत करना, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। हुआ हुआ भाई हुआ, इतना टफ नहीं है ये। आंसर इज 224। कितना? 24। 24। और किसी का आया क्या भाई? सर 0.23 आया। 0.23 ज्यादा कम हो गया है। मैं भी निकालता हूँ बगल में। ये है दिस 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 दिस, अच्छा दिस, हाँ अप्रोक्सीमेटली 24 आ रहा है। 0.23 में तुमसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है बच्चे। हाँ सर, वो लीटर और एमएल का था। हाँ वो 0.23 नहीं है, वो 23.8 है। 0.8 हाँ और किसी का आया क्या? कौन बोल रहा था बच्ची अभी? कौन बच्ची बोल रही थी भाई? अरे अमन, सो गया क्या? नहीं सर, क्या हो नहीं रहा क्या? अलग आंसर आ रहा है। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं सबको हटाता हूँ, देखो सुनो, ये डेटा तो यूजलेस है। देखो मेरी बात सुनो, इसको तो बाद में देखेंगे एक बार। पहले ये वाला सवाल का डेटा जो है, ये तो अपना सिंपल जो गैसियस स्टेट का सेक्शन था मोल कॉन्सेप्ट का, उसी से रिलेटेड है ना भाई। 7.5 लीटर्स का वेट एसटीपी पे 16 ग्राम है। तो आराम से ठंडे दिमाग से सोच के बताओ मुझे कि 7.5 लीटर्स एट एसटीपी से तुम क्या निकाल सकते हो? व्हाट कैन यू मोल्स। कंक्लूड? क्या बात है, कभी कभी ना तुम एकदम मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देते हो अमन, लेकिन फिर वापस तुम जमीन पे ले आते हो। खास बात नहीं है। हाँ अमन, मोल्स कैसे आएंगे भाई? मोल्स इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 22.4। क्या बात है, बस ये छोड़ दो अभी एक बार। तो जब इतने मोल्स का वेट कितना है बताओ? 16 ग्राम है। तो बताओ 1 मोल का वेट ही तो निकालना है ना हमें। सर तो क्या होगा? 23.89 हाँ बिल्कुल सही है अनन्या, बस एक ही प्रॉब्लम है। क्या है अनन्या, बताओ प्रॉब्लम वो। कोई आइडिया है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कि तुमने कैल्सी यूज किया है ना? सर। हाँ
तो जो कैल्सी तुमने यूज किया है उसे प्लीज साइड में रख देती तो अच्छा रहता, मतलब वो एग्जाम में अलाउड नहीं होगा अन्य। ठीक है, तो ये नंबर निकल के आता है, शायद ये नंबर निकल के आता है 43.8 ऐसे कुछ निकल के आता है आई गेस गाइस। बोलो सही है क्या? सर 47 के पास आता है। 47.8. अच्छा 47.8, आई एम सॉरी 47.8. This number is 47.8 and so vapor density is equal to क्या हो जाएगा 47.8 divided by 2 that is equal to 23.8. सबको समझा? सबको समझा? सबको समझा? सबको समझा? अच्छा एक बार जरा आइस 10 कॉपी करो जल्दी से गाइस, जल्दी से आइस 10 कॉपी करो। ध्यान रखना द पावर ऑफ अजम्पशन जो है अमन, अमन हाँ सर। सबने लिखा ना, सवाल लिखा ना भाई? सवाल लिखा, सवाल लिखा, सवाल लिखा। अच्छा बताओ इसे हम लोग कैसे करें? A compound has 8% oxygen by mass. A compound has 8% oxygen by mass. Find molar mass if it contains 3 atoms of oxygen. Find molar mass if it contains 3 atoms of oxygen. तो एक इसके ना सॉल्यूशन के अंदर देखो ऐसे ऐसे एक बार लिखते हैं हम लोग। मान लो वो कंपाउंड जो है ना वो कुछ के एस मतलब पी एन ए ऐसा कुछ है, इसके जो नीचे जो है ना वो रैंडम नंबर्स हैं, पता नहीं क्या कंपाउंड है हमें, समझ रहे हो गाइस? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितने एलिमेंट्स हैं, हमें एटॉमिसिटीज नहीं पता, हमें बस एक चीज पता है इसके अंदर, क्या बताओ? क्या? ये मतलब इसके अंदर एक O आएगा और उस O के नीचे क्या नंबर आएगा गाइस? 3 आएगा। ये चीज हमें पता है, ना इसके पहले पता है ना इसके बाद में पता है। अब वो बोल रहा है कि इस ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है भाई? 8% है। 8. तो अगर इस ऑक्सीजन का परसेंटेज 8% है तो वो बोल रहा है कि तो बताइए कि इसका टोटल मास, मोलर मास कितना होगा? m। तो देखो प्रॉब्लम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट है, तुम भी ऐसे कुछ ड्राइंग करना अपनी कॉपी में। अब बताओ मैं क्या एक्सप्रेशन लिखूं, बोलो। याद है वो टाइप 1 वाला सवाल, याद है टाइप 1 वाला? कैसे NH3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज हमने कैसे निकाला था गाइस? NH3 के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज हमने कैसे निकाला था, याद है? क्या लिखा था हमने, जिसके लिए बहुत झगड़े थे लास्ट क्लास में? तुम्हें ये नहीं पता, वो नहीं पता, एटॉमिक मास नहीं पता, इसका नंबर नहीं पता, इसका फर्स्ट एलिमेंट्स नहीं पता तुम्हें। व्हाट अपॉन व्हाट इनटू 100 नाइट्रोजन का परसेंटेज है, बोलो एक बार 14/17। फिर से बोलो अमन। 14/17। 14/17 into 100। तो वैसे ही मुझे अब यहाँ के लिए फिर से एक्सप्रेशन बना के बताओ, क्या लिखूं बताओ?
क्या लिखूं बताओ, ऊपर क्या लिखूं? ऊपर जो है किसका मास आएगा? 16 upon molar mass into 100 is equal to 8. 16 सही बोल रहा था, कौन बोल रहा था दोबारा बोलो। So 16 upon m into 100. बस, बस। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई अथर। 16 into 3 upon m. यस, ये एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है ना टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें। डिवाइड बाय क्या बताओ, m इनटू क्या बताओ, 100। is equal to 8. हाँ इज इक्वल टू 8। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें एक वेरिएबल है क्या बताओ, m, इससे m कितना आ रहा है देखो। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 600 600 आ रहा है। अच्छा, तो अभी इसका लास्ट सवाल, सबको आइस लगन दिख रहा है? सबों ने यहां तक कॉपी किया? सबको समझाइए, शौर्य समझाइए। हाँ सर। तनिष्का, तनिष्का समझा? रिया समझा भाई? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो आइस लेवल में देखो एक बार। सर उसका आंसर 200 है। अरे क्या बात है, गुड अथर, हाँ गुड। देखो आइस 11 देखो गाइस, इसमें क्या चक्कर है, सब कुछ सेम है। अ कंपाउंड हैज 8% ऑक्सीजन बाय मास, फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। इसमें और प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है बताओ गाइस मुझे, इसने क्या नहीं दिया जो प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया था? सर नंबर ऑफ एटम 3 एटम्स दिए नहीं है। ये क्या तरीका है पूछने का? तो एक बात मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं, देखो एक तो मेरे पास कंपाउंड है, ये अगर सपोज मेरे पास कंपाउंड है, इसमें उसने बोल दिया कि आपको ऑक्सीजन रखना है ना, आप रखिए ऑक्सीजन इसके अंदर, ये आपको ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से देखो, ये आपको ऑक्सीजन है। बट मेरी शर्त इतनी है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज है ऑक्सीजन, ये इसका 8% होना चाहिए। समझ रहे हो? ऑक्सीजन शुड बी 8% ऑफ दिस। तो अब मुझे बताओ, तुम्हें वो डाल्टन का थ्योरी का इनडिविजिबिलिटी तो याद है भाई? ऑक्सीजन का ब्रिक जो है वो डिविजिबल तो है नहीं। तो अगर तुमने ऑक्सीजन के 2 एटम रखे तो बताओ क्या होगा? ये एक ब्रिक ऑक्सीजन का और ये दूसरा ब्रिक ऑक्सीजन का। तो 2 रखते ही बताओ क्या हो जाएगा? इमीडिएटली ये जो साइज है पूरा, ये बताओ डबल होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि कंडीशन तो अभी भी वही है, कंडीशन अभी भी वही है कि आज ये चीज क्या होनी चाहिए बताओ? इतनी चीज
क्या होनी चाहिए बताओ? ये चीज इसका 8% होनी चाहिए। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो गाइस? सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट मेरा अनस्टेबल होगा, आई गेस थोड़ा सा मेरा इंटरनेट अनस्टेबल होगा। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? आ रही। अच्छा, तुम्हें ये समझ में आया? तो बेसिकली हमें ये समझना है कि मिनिमम मोलर मास के लिए जो ये हम लोगों ने लिखा था अभी थोड़ी कि ऑक्सीजन का जो एटम है, ठीक है, उसकी जो एटॉमिसिटी है, ये एक्चुअली तुम अगर मान लो, तुम अगर n लेते अगर इसकी एटॉमिसिटी, तो बताओ क्या एक्सप्रेशन बनता? तो इस ऑक्सीजन का मास कितना बन जाता बताओ? 16 इंटू n बनता कि नहीं बनता? 16n बन जाता। सिक्सटीन एन डिवाइडेड बाई ये ओह गॉड। अच्छा गाइस, तुमने सब नोट किया था ना? तुमने सब नोट किया था ना बच्चों? Yes, sir. आवाज आ रही है क्या? Yes. हाँ, क्योंकि वो सब लिखा था वो सब गायब हो गया बीच में, इंटरनेट फ्लक्चुएशन हुआ तो। somebody calls and वो एकदम मतलब परसिस्टेंटली कॉल करते हैं, उन्हें अभी का अभी ही बात करनी है, कुछ भी हो जाए चाहे। तो उस चक्कर में मेरा हॉटस्पॉट गड़बड़ हो गया। एक मिनट गाइस। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर इसका सॉरी अगर इसका O पे N है, मतलब तुम डाउट हो तो कॉल कर सकते हो, ऐसा घबराना मत, ठीक है, बिंदास कॉल करो। बस मैं एक बार अगर काट दूं तो बस रुक जाना थोड़ा सा बस, ठीक है। तो अब बताओ इसका जो है ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16 इंटू n होगा कि नहीं होगा बताओ? डिवाइडेड बाय इसका कंप्लीट मोलर मास कितना मान लिया? m इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 8। तो अब बताओ m को अगर मुझे मिनिमम करना है, बोलो गाइस, m को अगर मुझे मिनिमम करना है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि m इज इक्वल टू क्या है? m इज इक्वल टू है 8 डिवाइडेड बाय, क्या लिख रहा हूं सॉरी यार, m इज इक्वल टू क्या है? m इज इक्वल टू है 1600n डिवाइडेड बाय 8, ये m है। तो बताओ अगर n इंटीजर है, भाई n तो इंटीजर होगा ना गाइस, बताओ 1 2 3 4, तो n की अगर तुम इंटीग्रल वैल्यू को रखोगे, अलग अलग वैल्यूज को, तो m तो बढ़ता जाएगा ना। एज यू इंक्रीज n, m कीप्स ऑन राइजिंग। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m जब n की मिनिमम वैल्यू हो? One. व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ n? 1। कम से कम एक एटम तो डालना पड़ेगा ना, तो इसलिए m की वैल्यू क्या होगी? 200। ये थोड़ा समझ में आया क्या? आया 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 भाई? Yes. ओके, जल्दी से कॉपी कर लो इसे। हाँ, तो अच्छा, जब ये कॉपी कर लिया है तो वी आर एक्चुअली मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है, ऑफ आवर मोल कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट वो एकदम हार्ट एंड सोल ऑफ मोल कॉन्सेप्ट है गाइस, एकदम हार्ट एंड सोल ऑफ मोल कॉन्सेप्ट है। एंड दैट इज सॉरी, क्या हो गया?
lecture 4 1 2 3 4 ओके लीव इट, चलो व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। एंड वो है, ठीक है, वो है एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग mass and moles during a chemical change. During a chemical change हम लोग मास और मोल्स एनालाइज और सॉल्व कर रहे हैं। तो किसी भी केमिकल चेंज के लिए, सुनो गाइस, किसी भी केमिकल चेंज को हम लोग, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं पेपर पे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? केमिकल चेंज इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके लिए हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, जैसे कंबशन ऑफ एक वही देखो, सिंपल सी बात है, एक है ना कंबशन ऑफ H2 है, तो कंबशन ऑफ H2 की एक छोटी सी इक्वेशन बताओ, एक छोटा सा कंबशन ऑफ H2 का जो इक्वेशन है वो भी क्या होता है बताओ? वो भी एक्चुअली क्या होता है बताओ भाई? सर H2 plus CO2, हाँ, H2O प्लस H2 प्लस O2 gives CO2 plus H2O। पागल हो क्या? हाइड्रोकार्बन है क्या ये? क्या बोल रहे हो? हाइड्रोजन कंबशन में क्या बनता है सिर्फ? सर उसमें 2 पार्ट्स होते हैं ना, कंप्लीट कंबशन और incomplete। अरे कार्बन के कंबशन में होते हैं ना बच्चे, कार्बन कंबशन में 2 तरीके हैं ना, CO और CO2। हाँ, कार्बन कंबशन में 2 तरीके हैं, CO और CO2। तो भाई H2 कंबशन में H2 और O2 गिव्स H2। अब इसे बैलेंस करना है मुझे, तो एवरीबॉडी नोज कि इसका बैलेंस स्टोइचियोमेट्री क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? बोलो। 1/2 हाफ और 1। हाँ, अब कुछ लोग क्या है पता है, इस 1/2 और 1 से एक्चुअली, ठीक है, ठीक कंफर्टेबल है। कुछ लोग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता हाफ जो है, ठीक है, तो वो इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो 2H2, ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा बताओ? 1O2 गिव्स क्या बताओ? 2H2O। ये दोनों इक्वेशन तुम लिख लेना, चलो ठीक है। तो इसका देखो, इससे कुछ एक कंक्लूजन हम निकालना शुरू करते हैं। सबको इतना समझ में आया ना भाई? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं बताओ? कि देयर आर infinite ways to balance a chemical reaction, ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं, देखो गाइस, ये जो नंबर्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं पता है? दीज आर कॉल्ड, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे कोएफिशिएंट्स बोला जाता है, एंड इनका नाम है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या नाम है इनका अमन? क्या नाम है अमन? बोलने में जबान टेढ़ी हो जाती है एक बार अमन, बोलो। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। हाँ,
हाँ ऑलमोस्ट सही तुमने बोला, बट ठीक है, थोड़ा सा अपना देसी टच है, चलेगा। दोबारा बोलो। stoichiometric coefficients. वाह, इनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। So there are infinite ways to balance a chemical reaction. ठीक है, balance a chemical reaction with different with integral और non-integral coefficients, दोनों हो सकते हैं। non-integral coefficients, उन सब के अंदर क्या चीज कॉमन रहेगी मुझे बताओ, बोलो गाइस, क्या कॉमन रहेगा इसके अंदर? क्या कॉमन रहेगा इन सारे? ऑल विल हैव सेम रेशियो, all will have same ratio of coefficients. एक मिनट, मैं इस बात को थोड़ा क्लियरली लिखूं। In each case, the ratio of coefficients, stoichiometric coefficients, will be same. In each case, the ratio of stoichiometric coefficients will be same. In each case, the ratio of stoichiometric coefficients will be same. बोलो भाई, ठीक है? सबने लिखा भाई? Yes, sir. अच्छा, एक और बात, व्हाट डज दीज कोएफिशिएंट डिनोट? एक बार हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सबने इतना लिख लिया? Yes, sir. तो जस्ट अ सेकेंड गाइस। प्रणव, तुमको आवाज आ रही है? यस सर। प्रणव, तुम गलती से वापस आ गए थे, तुमको तो बाहर रहना था ना? हाँ सर, वापस जा रहा हूँ। समय को लगा आज का लेक्चर हो। नहीं 5:30 तक है ना, अभी ब्रेक लो, आराम से 15 मिनट बाद में आना। अभी सब लोग घूम के क्यों आ रहे हैं पता नहीं। देखो, तो इसके अंदर क्या है, what information these coefficients convey, ये एक्चुअली कोएफिशिएंट्स क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं? एक बार मैं फिर देखो यहां पे लिखता हूं, H2 plus O2 gives, इसको बैलेंस कर दिया मैंने सपोज, ठीक है, सपोज ये H2O है, तो 2H2 1O2 2H2O, सपोज ये है, ठीक है। तो मुझे बताना, तुम देखो एक बार कि ये एक्चुअली कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इनमें से सही है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, ये दो जो है, 2 ग्राम ऑफ H2 reacts with 1 gram of O2, ये, and produces 2 gram of H2O। क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? गलत है। 2 molecules of H2 react with 1 molecule of H2, O2,
एंड प्रोड्यूसेस, आगे ऐसी डॉट डॉट करके छोड़ देना, मतलब समझ रहे हो कि मैं वही सेंटेंस को वापस से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नंबर सी, 2 liters ऑफ, ऐसे लिखते हैं, सॉरी एक बार, 2 dozen molecules of O2 of H2 react with 1 dozen molecule of O2 and dot 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 dot. Number D, 2 moles of H2 molecules react with, ये तो मुझे सब लिखना है बच्चों, सब तुम्हें कॉपी करना है, react with dot 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 dot. And number E, 2 liters of H2 molecules react with, and so on. इसमें से मुझे बताओ कि कौन कौन सा जो है वो, कौन कौन सा इसके अंदर सही इंटरप्रिटेशन है कि तुम इन नंबर्स का ये मीनिंग निकाल सकते हो, और कौन कौन सा इंटरप्रिटेशन गलत है इसमें से। सर डी सही है। हाँ, डी सही है। अब पहला वाला सही है क्या यश? क्यों यश, फर्स्ट वाला सही है क्या? नो सर, क्योंकि वो 32 ग्राम ऑफ O2 चाहिए। इसका मतलब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये कि देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कि जब तुमने ऐसे बैलेंस किया तो बताओ तुमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे बैलेंस किया, तुमने बताओ यहाँ पे ये चीज समझी कि नहीं समझी कि ये सारा मिला के, ये देखो ये 2 into 2 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तुमने समझा कि नहीं समझा बताओ। अच्छा, इसका मतलब बताओ कि जैसे जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट में याद किया है कि ये नीचे का 2 क्या होता है बताओ, मास की नंबर, ये नीचे का 2 क्या होता है एटॉमिसिटी वाला, मास की नंबर, नंबर। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर होती है, वैसे ये हमें स्ट्रिक्टली लर्न करना है, एकदम अच्छे से रटना है हमें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं भी किसी भी मामले में, कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्ट्रिक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, स्ट्रिक्टली किस फॉर्म में है, स्ट्रिक्टली इन फॉर्म ऑफ नंबर, ये नंबर के फॉर्म में ही है, ये मास के फॉर्म में नहीं है। तो क्योंकि तुम इसको नीचे के नंबर्स के साथ में इसको तुम क्लब करते हो बार बार इस 1 और 2 को, तो इसलिए ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है, समझ रहे हो, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है। तो ये इंफॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में है, इसलिए जो जो नंबर वाला डेटा है वो सारा सही होगा। तो ये 2 ग्राम ऑफ H2 है, इसलिए गलत हो गया शुरू करते ही। अच्छा, ये नंबर है कि मास है, बोलो 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 भाई। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 जो है ये अपने अंदर क्या इंफॉर्मेशन कैरी, ये बाय 2 मॉलिक्यूल तो नंबर हुआ ना भाई, दो मॉलिक्यूल ऑफ H2 तो नंबर ही तो हुआ कि भाई ये 2 H के जो 2 हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं, H के जो 2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स है H और H, तो ये हमारे पास नंबर है, तो नंबर है तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन सही है। अच्छा, 2 डजन मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने मोल्स लिख दिया कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएगा, सॉरी। 2 डजन मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर की मास, 2 डजन मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर की मास, नंबर मॉलिक्यूल्स यार, 2 डजन मतलब 24 हुआ कि नहीं हुआ यार, मास कहाँ से है यार, 2 डजन के लिए नंबर है कि मास है, तुमको क्या पता 2 डजन के लिए का मास कितना होगा, 2 डजन मॉलिक्यूल्स नंबर है ना, बताओ, तो इस पे भी सही है। 2 मोल्स नंबर है कि मास है, नंबर, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर के सारे इंफॉर्मेशन के मतलब इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन मास का गलत हो जाएगा, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मास गलत हो जाएगा, ठीक है, नंबर सही है। तो बताओ 2 liters ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स
अच्छा ये क्या है बताओ, लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या होगा बताओ, नंबर की मास? वॉल्यूम है। वॉल्यूम है। वॉल्यूम वॉल्यूम जो है ये, मुझे कुछ थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करो ना, ये नंबर डिपेंडेंट है मास डिपेंडेंट है? मास डिपेंडेंट। मास डिपेंडेंट। ओके थोड़ा गड़बड़ है। तुम्हें याद नहीं है वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। V is proportional 22.4 into number of moles होता है फॉर एनी गैस। बोलो याद है कि नहीं है? चलो ठीक है, हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करते हैं ई पॉइंट से। सबने इतना लिखा, सबने ये सेंटेंसेस कॉपी किए, आगे तुम भी डॉट डॉट लगा देना। बोलो बोलो बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि चलो ठीक है, मैं यार शायद तुम्हारा इवनिंग में एक 1 आवर का कल एक्स्ट्रा क्लास रखूं, शायद तुम्हें ग्रुप पे अनाउंस कर दूंगा आज रात तक अगर रखूंगा तो, ठीक है? Okay, sir. बिकॉज हम एक्चुअली थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। इट माइट बी 1 आवर क्लास, लेकिन वो शायद हो तो तुम्हें आज रात तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके चलो थैंक यू, सब लोग कॉपी कर लो, मैं इसे एंड कर रहा हूँ। नोट्स मेंटेन करना है, तुम्हें बाद में बहुत दिक्कत होगा। लिखा सबने? यस ओके टिक क्रॉस लगा लेना भाई, कुछ छूट गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। हम स्लाइड शेयर करते हैं लेकिन वो इंटरनेट की वजह से सब स्लाइड्स गायब हो गई हैं। चलो थैंक यू।